बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 साल बाद आखिरकार सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और अन्य आरोपियों को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि रिया या किसी और ने सुशांत सिंह राजपूत को गैरकानूनी रूप से रोका, धमकाया या आत्महत्या के लिए उकसाया। तो वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बेहद नाराज है। परिवार ने सीबीआई की रिपोर्ट को अधूरी और पक्षपातपूर्ण बताया है। सुशांत के पिता केके सिंह के वकील ने इसे सच्चाई छिपाने का प्रयास करार देते हुए कहा कि ये जांच केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लंबे समय तक चली जांच के बाद भी एजेंसी ये नहीं बता पाई कि आखिर सुशांत की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से की थी, जिसके बाद उन्होंने एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। 14 जून 2020 को वो अपने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था, लेकिन घटना के बाद पूरे देश में जबरदस्त हंगामा मच गया और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस साल मार्च में 2 क्लोजर रिपोर्टें दाखिल की थी। पहली रिपोर्ट उस केस से जुड़ी है जो सुशांत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज कराया था, जबकि दूसरी रिपोर्ट उस केस की है जो रिया ने खुद सुशांत की बहनों के खिलाफ मुंबई में दायर की थी। दोनों ही मामलों में एजेंसी को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो किसी भी पक्ष के अपराध को सिद्ध कर सके। तो वहीं रिया चक्रवर्ती पर उस समय कई गंभीर आरोप लगे थे, जैसे सुशांत के पैसों की चोरी, गबन और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना। लेकिन सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा तो वो केवल अपना एप्पल लैपटॉप और एक घड़ी लेकर गई थी, जो स्वयं सुशांत ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि सुशांत के आर्थिक मामलों को उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील ही संभालते थे, न कि रिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत रिया को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और उनके खर्चों को ठगी या धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता है। वहीं परिवार द्वारा लगाए गए इस आरोप पर कि रिया ने सुशांत को धमकी दी थी कि वो उनके मेडिकल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर देगी। सीबीआई ने कहा कि इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एजेंसी के मुताबिक ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित आरोप थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत ने 10 जून को व्हाट्सएप पर शोविक से आखिरी बार बात की थी। 8 जून से 14 जून के बीच रिया के साथ कोई कॉल, मैसेज या चैट नहीं हुई। जांच में यह भी पता चला कि सुशांत और रिया या उनके परिवार के बीच किसी तरह का कोई संपर्क हुआ हो। सुशांत के पहले मैनेजर श्रुति मोदी ने फरवरी 2020 में पैर टूटने के बाद फ्लैट आना बंद कर दिया था। सुशांत की बहन मीटू सिंह 8 जून से 12 जून तक उनके फ्लैट में रही। जांच में किसी भी आरोपी के द्वारा सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, दबाव बनाने या धमकाने का कोई सबूत नहीं मिला। तो वहीं सुशांत और रिया अप्रैल 2018 से जून 2020 तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। सुशांत ने अक्टूबर 2019 में यूरोप ट्रिप के टिकट अपने मैनेजर से बुक कराए थे। उन्होंने अपने फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से भी कहा था कि रिया फैमिली का हिस्सा है, इसलिए रिया पर किए खर्चों पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। तो वही रिपोर्ट्स के अंत में सीबीआई ने लिखा कि किसी भी आरोप के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया या अवैध रूप से रोका। एजेंसी ने कहा कि ये मामला कानूनी रूप से अपने अंतिम चरण में है। तो वहीं अब ये पूरा मामला 20 दिसंबर को पटना की अदालत में सुनवाई के लिए रखा गया है, जहां सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।